क्लिक करना, साइज बड़ा करना, ये नहीं बताए थे, ये तो बोल्ट इटैलिक, चेंज केस, कुछ कैपिटल लिखे तो उसको स्मॉल करना, कर लेते हैं लेकिन नहीं बताए। तो अच्छा चलिए कर लेते हैं ना, जब कर ही लेते हैं तो बता के क्या करेंगे। यहां से बताते हैं चेंज केस। फॉर्मेट पेंटर तो नहीं बताए होंगे। चलिए चेंज केस का यूज जानते हैं। चेंज केस क्या होता है? चेंज केस इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। बाय चेंज केस कमांड यू कैन कन्वर्ट योर टेक्स्ट। इसके सहायता से हम अपने टेक्स्ट को बदल सकते हैं और सेंटेंस टू फॉलो 5 केस स्टाइल टू डू सो। उसके लिए क्या करना, हमें सेलेक्ट करना वर्ड या सेंटेंस को, होम टैब में जाएंगे और क्लिक कर देंगे कहाँ, चेंज केस के बटन में। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा हमें। सेंटेंस केस में कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। ये करते कैसे हैं, आते हैं हम लोग अपने वर्ड में, विंडो दबा के R दबाएंगे, रन बॉक्स आएगा और इस रन बॉक्स में क्या लिखना है, विन वर्ड, WINWRD टाइप किया हुआ है, एंटर दबा देते हैं। और अब हम कुछ भी सेंटेंस लिख लिए, एक मिनट इस मैसेज को क्लोज करते हैं। ये स्मॉल में लिख रहे हैं या कैपिटल में? कैपिटल में। सबको स्मॉल करना एक साथ, तो सेलेक्ट कर लीजिए। इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। शिफ्ट दबा के रखेंगे, F3 दबाएंगे। और अगर इसका तरीका का बात किया जाए तो होम टैब में आइएगा, फॉन्ट ग्रुप में, यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज केस का एक बटन है ना, जिसका नाम नहीं जानते, माउस ले जाके छोड़ दीजिए तो नाम अपने आप आ जाएगा, चेंज केस आ गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे लोअर केस पे क्लिक करेंगे सारा स्मॉल हो गया। फिर यहीं पे क्लिक करेंगे, कैपिटलाइज इस वर्ड पे क्लिक करेंगे, पहला लेटर कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। और फिर टॉगल केस पे क्लिक करेंगे तो पहला स्मॉल बाकी सारा कैपिटल हो जाएगा, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग चेंज केस। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का काम होता है जो हम फॉर्मेट किए हैं, बदलाव किए किसी टेक्स्ट पे, उसका कॉपी कर लेना। जरा पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या लिखा हुआ है। इट इज यूज्ड फॉर कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है उसको कॉपी कर देगा। अप्लाई सेम फॉर्मेटिंग किसमें अप्लाई कर देगा, दूसरे टेक्स्ट पे। चलिए करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं IT हरदा, और नीचे में भी लिख लेते हैं इज द बेस्ट। अब IT हरदा का फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, फॉन्ट कलर चेंज करेंगे। सेलेक्ट कर लिए, फॉन्ट बॉक्स में आते हैं, टाइप करते हैं चिलर फॉन्ट, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिए। B पे क्लिक करेंगे बोल्ट होगा, I पे क्लिक करेंगे इटैलिक होगा। जो कलर चाहिए उस कलर पे क्लिक कर देंगे, है ना। अब यहाँ ऊपर में जो IT हरदा लिखा हुआ है, सेम इसी के तरह हूबहू नीचे वाले को बनाना चाहते हैं ना, तो जिसके तरह बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। किसके तरह बनाना चाहते हैं, ये ऊपर वाले के तरह नीचे वाले को बनाना है। जिसके तरह बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहाँ जाना है, होम टैब में, यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, तुरंत माउस से 2 बार क्लिक कीजिएगा, एक ब्रश आ जाएगा और इस ब्रश को उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है जिसके तरह बनाना चाहते हैं ना, सॉरी जिसको बनाना चाहते हैं। द पे क्लिक करते हैं, देखिए द भी वैसा बन गया। इज पे क्लिक करते हैं तो इज भी सेम ऊपर वाले की तरह बन जाएगा। सेम कलर, सेम फॉन्ट स्टाइल आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही है हमारा फॉर्मेट पेंटर। ये फिर से देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर का। स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F7। अगर कभी एग्जाम में भी सवाल आ जाए स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या है, तो F7 है। इट चेक योर डॉक्यूमेंट, इसके सहायता से हम अपने दस्तावेज को चेक कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, एंड हेल्प टू करेक्ट देम, और करेक्ट भी कर सकते हैं। रिव्यू टैब में जाइए, प्रूफिंग ग्रुप पे, और क्लिक कर देना स्पेलिंग एंड ग्रामर के बटन में। एरर आर डिस्प्लेड इन कलर, जो गलती होगा वो कलर में दिखेगा। नोट में क्या दिया गया है, डिक्शनरी बॉक्स, सेम सिमिलर वर्ड आर गिवन, सजेशन बॉक्स, और जो मिलता जुलता वर्ड होगा वो आपको सजेस्ट करेगा। देखिए कोई भी सेंटेंस लिखते हैं 2 ही तरह का गलती होता है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक या तो ग्रामर मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो रेड लाइन आएगा और ग्रामर मिस्टेक होगा तो ग्रीन लाइन आएगा।
चलिए दिखाते हैं करके। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं RAAM, तो ये गलत है ना। तो क्या गलत है? स्पेलिंग मिस्टेक है। राइट क्लिक करते हैं, देखिए ऑप्शन में दे रहा है RAM, तो राइट क्लिक किए, सही कर लिए। जैसे लिखते हैं राम आर गुड बॉय, तो ये आर जो है ग्रामर मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक? तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी ऑप्शन देगा, या नहीं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ सजेशन में देखिए आपको दिख रहा होगा इज, दिख रहा है ना, सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये इज होगा, आप चेंज कर सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। ये लाने का शॉर्टकट की F7 दबाइएगा, इससे भी आ जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, अगर इग्नोर कर देंगे तो लाइन हट जाएगा, लेकिन वर्ड वही रहेगा, फिर दोबारा आ गया ना। और अगर हम चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। हालांकि जब आप इसका प्रिंट करते हैं तो कोई भी लाइन वगैरह नहीं दिखेगा, बस आपको इंडिकेट करने के लिए ये दिया जाता है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इज चेंज कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं हम। लेकिन अगर हम कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे लिखेंगे RAAM राम, ये चाहते हैं हमेशा मुझे सही ही बताए, गलत ना बताए, क्योंकि कुछ कुछ व्यक्ति का नाम होता है, जैसे मेरा ही नाम है DIPAK भी लिख सकते हैं या DEEPAK भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है नाम में। अगर हम इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे और कभी भी लिखेंगे RAAM, तो ये सही बताएगा। लेकिन ग्रामर मिस्टेक को डिक्शनरी में ऐड नहीं कर सकते हैं। ग्रामर में अगर गलत है तो गलत ही रहेगा, स्पेलिंग में अगर गलत है तो चलता है। जैसे हम मोहन लिखते हैं MOHN, सही है, MOOHN, तो ऑटो करेक्ट हो गया ये, ठीक है, गलत लिखे थे। तो ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन क्यों आता है, बेसिकली यही बताना था मुझे, इसका शॉर्टकट की बता ही दिए। अगला है थेसर्स। थेसर्स का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। और थेसर्स का शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F7। इट इज यूज टू सी द साइनोनिम्स ऑफ एनी वर्ड्स। किसी भी वर्ड का साइनोनिम्स जान सकते हैं, यानी थेसर्स पर्यायवाची शब्द। सेलेक्ट द वर्ड, रिव्यू टैब में जाना है, रिव्यू टैब में जाने के बाद फिर कहाँ जाना है? प्रूफिंग ग्रुप में, और प्रूफिंग ग्रुप पे क्लिक कर देंगे थेसर्स में। चलिए करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं स्कूल, स्कूल का हिंदी क्या होता है? विद्यालय। इसका पर्यायवाची शब्द ढूंढना चाहते हैं तो स्कूल पे क्लिक किए, फिर इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए साइनोनिम्स है, साइनोनिम्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सेमिनार, इंस्टीट्यूट, फैकल्टी, है ना, ये सारा ऑप्शन दे रहा है। जिसे हम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे यानी विश्वविद्यालय पे, तो क्या हो जाएगा? चेंज हो गया, स्कूल खत्म हो गया। और कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वाटर, वाटर का अर्थ पानी। इसका शॉर्टकट की क्या है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिव्यू टैब में जाएंगे, रिव्यू टैब में जाने के बाद फिर कहाँ जाना है? प्रूफिंग ग्रुप में ही, और यहाँ पे आपको मिलेगा थेसर्स। प्रूफिंग ग्रुप में थेसर्स पे क्लिक करते हैं और WATER है ना, ग्रीन पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलिए, अच्छा थेसर्स पे नहीं गए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर दोबारा जाते हैं थेसर्स पे, तो यहाँ पे देखिए आ गया एक्वेटिक, मेरीन, सी, रिवर। रिवर मतलब नदी होता है, H2O जल का सूत्र है। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, वो हटा के ये ला सकते हैं। अगर कॉपी करेंगे तो फिर पेस्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे हम कॉपी किए, पेस्ट के लिए शॉर्टकट किए है, कंट्रोल दबा के भी दबाइए, आ गया। कंट्रोल ए करते हैं, या डिलीट करने जानते ही कंट्रोल ए और डिलीट दबा देंगे। तो थेसस लाने का समझ गए। जैसे लिखते हैं बॉय, लड़का का पर्यायवाची शब्द ढूंढना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के कीबोर्ड से क्या दबाएंगे? F7, F1 F2 होता है ना, वहां पे F7 प्रेस करना है। तो लड़का का क्या है पर्यायवाची शब्द? लैड है, स्कूल बॉय है, सन है, उसके बाद चाइल्ड है ना, तो ये सारा ऑप्शन है। जैसे सन पे जाके हम राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो बॉय हट के सन आ जाएगा, है ना, समझ में आया? ये तीन तरीका है, तीनों तरीका देख लिए। शिफ्ट F7, रिव्यू में जाके थेसस पे क्लिक करेंगे, या नहीं जाके राइट क्लिक करेंगे उसके वर्ड के ऊपर और साइनोनिम्स पे जाके कर सकते हैं ना। थेसस के बाद क्या? कट। कट मतलब क्या होता है? मूव करना, है ना।
जैसे H2O कहाँ है, सबसे ऊपर है ना, इसको हम नीचे लाना चाहते हैं, ऊपर से हटाना चाहते हैं, तो माउस से क्लिक करके खींच लिए, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाने के बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ देखिए कैंची का सिंबल है जिसका नाम क्या है, कट, और जहां रखना है वहां पे क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए आ गया। कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं, या नहीं तो कुछ रैंडम वर्ड लाते हैं यहाँ पे, बराबर RAND, ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा। एक बटन में ना कभी कभी 2 सिंबल रहता है, यहाँ पे देखिए 9 भी है, ब्रैकेट ओपन भी है। ऊपर वाला सिंबल के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट दबा के दबाते हैं ना, जैसे हम 25 लिए, अब ब्रैकेट बंद करना, अभी दबाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो बैक स्पेस से हटाएं, शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो रैंडम वर्ड आ जाएगा, बहुत सारा वर्ड आ गया। क्या हुआ, टाइप कीजिएगा बराबर RAND, ब्रैकेट ओपन, कुछ भी नंबर दे दीजिएगा, ब्रैकेट बंद, जैसे हम 2 ही दिए, ब्रैकेट बंद और एंटर दबा दीजिए, बहुत सारा वर्ड आ जाएगा, है ना, लिखा हुआ रैंडम वर्ड आ जाएगा। रैंडम मतलब क्या होता है, अनजान वर्ड। अब यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, जैसे लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय, लिखे, इसका कॉपी करना, सेलेक्ट करेंगे, माउस से क्लिक करके खींचे, सेलेक्ट किए, होम टैब में आएंगे, यहाँ पे कॉपी है लिखा हुआ, कॉपी पे क्लिक करते हैं, जहां रखना है वहां पे क्लिक कीजिए, कर्सर लाइए, जो ऑन ऑफ हो रहा है कर्सर है, और फिर पेस्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए पेस्ट हो गया, 2 आ गया, राम इज ए गुड बॉय। दोनों को कॉपी करते हैं, सेलेक्ट किए, यहाँ कॉपी है, और कॉपी का शॉर्टकट की क्या है, देखिए जैसे माउस का कर्सर वहां गया बता रहा है, कंट्रोल C है ना, अब यहाँ कर्सर लाते हैं, कंट्रोल V दबा देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल C दबाइए और फिर कंट्रोल दबा के भी जितना बार दबाइएगा उतना बार पेस्ट होते रहेगा, हो रहा है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अब बीच में कहीं लिख देंगे हम हरदा, अब बहुत सारा वर्ड लिख दिए, हम बोलेंगे हरदा ढूंढ के दिखाइए, तो ज्यादा समय लगेगा ना ढूंढने में आपको। बहुत सारा अगर रोल नंबर रहता है, जो स्टूडेंट पास करते हैं उसमें सिर्फ अपना रोल नंबर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढते हैं, फाइंड का यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे समझिए कि नाम है हमारा हरदा एक, उसको बस ढूंढना, बहुत सारा नाम है उसमें से हरदा हमें ढूंढना है, तो क्या करेंगे, होम टैब में आएंगे, होम टैब में आने के बाद एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे फाइंड है, फाइंड मतलब क्या होता है, पाना, फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख दीजिए, नेविगेशन आ गया, यहाँ पे हरदा लिखिए, हरदा जैसे लिखिएगा तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, हरदा आ गया। इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+F, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के F दबाएंगे और जो भी सर्च करना है वो सर्च करके लिख लीजिए। जैसे हमें राम लिखना है तो जहां जहां राम था सेलेक्ट हो गया। अब बोलेंगे कि जहां जहां राम है ना वहां सीता कर दीजिए, एक एक करके कीजिएगा, ज्यादा समय लगेगा ना, एक ही बार में जहां जहां राम है सीता बना दीजिए। तो क्या करना है, होम टैब में ही जाना है, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे रिप्लेस है, रिप्लेस मतलब क्या होता है, बदलना, रिप्लेस में आते हैं, फाइंड व्हाट में क्या डालना है, पुराना लेटर, तो पुराना लेटर क्या है अभी, राम, इसके बदले क्या चाहिए, सीता। अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो एक एक करके वर्ड चेंज होगा, हो रहा है ना, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहां भी हमारा राम है वहां सीता हो जाएगा, अब कहीं भी राम नहीं बचा है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं ना। अब जहां जहां, अब क्या बन गया, सीता इज ए गुड बॉय, अब चाहते जहां जहां सीता है वहां क्या बन जाए, चंदन बन जाए। तो इसका शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल+H, जिसका शॉर्टकट कीने जानते हैं ना, आप आ जाइए होम टैब में, जैसे इसका शॉर्टकट कीने जानते हैं, माउस ले जाके छोड़ दिए तो क्या बता रहा है, कंट्रोल+H बता रहा है ना, कंट्रोल+H दबाने से आ जाएगा। फाइंड व्हाट में क्या डालना है, पुराना लेटर, पुराना लेटर क्या अभी सीता है ना, इसके बदले क्या चाहिए, चंदन, रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब देखिए क्या आ गया, चंदन इज ए गुड बॉय, चंदन इज ए गुड बॉय हर जगह। कहीं आपको अब ना राम दिखेगा ना
सीता देखिए हर जगह चंदन बन गया, तो इससे समय का बचत होगा। इसका शॉर्टकट की क्या है, एक पेज में ना हो सकता है, एक पेज में, जैसे अभी रिप्लेस के सारा बहुत सारा पेज था, हाँ हम 1 से 2 पेज में करने के लिए चाहते हैं ना, हो सकता है? नहीं, तो उसके लिए आपको एक एक करके करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे रिप्लेस ऑल में क्या होगा, सब हो जाएगा। रिप्लेस पे क्लिक करते जाइएगा, चेंज होते जाएगा, एक एक करके होगा चेंज। रिप्लेस के खाली बटन पे दबाइएगा तो एक एक करके चेंज होगा वो। एक पेज में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-4 सेकंड लगेगा। कट देख लिए, कॉपी भी देख लिए, पेस्ट भी देख लिए, फाइंड भी देख लिए, रिप्लेस भी देख लिए, है ना। अब पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक बता दे या यहीं तक रहने दे, चलिए यहीं तक रहने देते हैं। और एक्स्ट्रा क्या बताने वाले थे, जमीन का रसीद तो निकालने बता दिए है ना, जमीन का रसीद निकालने बता दिए हैं। मेंबर जोड़ने के लिए संडे को बताएंगे, स्टूडेंट भी बहुत कम है क्या। जो जो चीज सीखना है वो नोट में लिख लिया कीजिए, ठीक है। और संडे को जब क्लास देंगे तो पूछिएगा सर ये बताना है। पिछले संडे को फॉर्म भरने के लिए बताए थे, इंटर में जो एडमिशन लिया था बच्चा सब उसका फॉर्म भरे थे। और दूसरा क्या बताए थे, पुलिस कंप्लेंट चेक करने के लिए, किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो जाता है। तो अभी समय भी हो गया, 9 बज गया, और आज पूजा पाठ का भी दिन है। चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं अब।